हिंदुइज्म में नाम हेड ऑफ लेबल नहीं होते, वे कहानियां और कॉस्मिक ट्रूथ्स होते हैं एक ही शब्द में। हर नाम के पीछे छुपा है एक गहरा अर्थ, एक पूरी दुनिया और एक लेसन जो हमें जीवन के रहस्यों से रूबरू कराता है। ये नाम हमें एंशिएंट विजडम से जोड़ते हैं, रिमाइंडिंग अस कि हर शब्द में एक शक्ति है, एक इतिहास है और एक चेतावनी भी। शिवा के अनगिनत नामों में से दक्षायाजना विनाशाका सबसे अलग है, राइचस फ्यूरी और कॉस्मिक जस्टिस की गूंज के साथ। यह नाम शिवा के ड्यूअल नेचर को दर्शाता है, काल्मनेस और डिस्ट्रक्शन, कंपैशन और राथ। दक्षायाजना विनाशाका हेड एक नाम नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि जब कॉस्मिक बैलेंस बिगड़ता है तो शिवा खुद उसे रिस्टोर करने के लिए प्रकट होते हैं। यह नाम एक कैटेक्लिज्मिक इवेंट की याद हटाता है जिसने डिवाइन ऑर्डर को हमेशा के लिए बदल दिया। एरोगेंस और डिसरिस्पेक्ट के खिलाफ एक चेतावनी। दक्षा के यज्ञ की कहानी हेड एक मिथ नहीं बल्कि एक टाइमलेस एलिगोरी है जो हमें बताती है कि प्राइड और ईगो का क्या अंजाम हो सकता है। यह घटना हमें ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस सिखाती है। यह कोई जेंटल नाम नहीं है बल्कि एक ऐसा नाम है जो आग, कैओस और शिवा के रात की अनस्टॉपेबल फोर्स को दर्शाता है जब इनजस्टिस का सामना होता है। दक्षायाजना विनाशका हमें याद हटाता है कि डिस्ट्रक्शन भी डिवाइन प्लान का हिस्सा है और कभी-कभी रिन्यूअल के लिए सब कुछ जलाना पड़ता है। शिवा का यह रूप हमें फिराता नहीं बल्कि हमें चेताता है कि कॉस्मिक लॉ से कोई ऊपर नहीं। दक्षायाजना विनाशाका के पीछे की कहानी एक कॉस्मिक स्केल पर एक ह्यूमन ड्रामा है जो लव, ईगो और उस ब्रेकिंग पॉइंट को एक्सप्लोर करती है जहां पेशेंस जरूरी डिस्ट्रक्शन में बदल जाती है। यह कहानी हमें दिखाती है कि डिवाइन बीइंग्स भी इमोशंस और कॉन्फ्लिक्ट से अछूते नहीं हैं और कभी-कभी सबसे बड़ा परिवर्तन सबसे गहरे दर्द से ही होता है। महादेवा को समझने के लिए हमें इस फायरी नैरेटिव के जरिए सफर करना होगा। एक सबक की जो ईगो पर बना है वह हमेशा उन्हीं ताकतों द्वारा डिसमेंटल किया जाएगा जिन्हें वह बाहर करना चाहता है। दक्षायाजना विनाशाका का हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान और कार्मिक तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के अहंकार को पहचानकर उसे त्याग देते हैं और कॉस्मिक ऑर्डर के साथ एक हो जाते हैं। दक्षायाजना विनाशाका संस्कृत में डिस्ट्रॉयर ऑफ दक्षास याजना है, एक टाइटल जो एक सिंगल डेवस्टेटिंग एक्ट से मिला। दक्ष क्रिएशन के प्राउड लॉर्ड हैं। यज्ञ सेक्रेड रिचुअल है, विनाशक मतलब डिस्ट्रॉयर। लेकिन यह नाम हेडफेक डिस्क्रिप्शन नहीं है, यह एक चेतावनी है। कोई शक्ति या रिचुअल अल्टीमेट रियलिटी का डिसरिस्पेक्ट करने के कॉन्सिक्वेंसेस से किसी को बचा नहीं सकता। शिवा का जस्टिस सभी हायरार्कीज से ऊपर है। उनका राथ रैंडम नहीं है बल्कि ईगो और एक्सक्लूजन का सीधा जवाब है। यह नाम सिखाता है कि जब रिचुअल्स प्राइड के टूल्स बन जाते हैं तो उनका डिस्ट्रक्शन कॉस्मिक रिबैलेंसिंग का एक जरूरी एक्ट है। दक्ष का यज्ञ जिसे यूनाइट करने के लिए बनाया गया था, एक्सक्लूजन और एरोगेंस का सिंबल बन गया। दक्षायाजना विनाशाका एक प्रॉमिस है, इनजस्टिस चाहे कितना भी ग्रैंड क्यों ना हो अपने डिस्ट्रॉयर से मिलेगा। झगड़ा एक परसीव्ड स्लाइट से शुरू हुआ। दक्ष जो ऑर्डर के पक्के थे उन्हें इंसल्ट महसूस हुआ जब शिवा, उनके सन इन लॉ, एक सेलेस्टियल असेंबली में दक्ष के आने पर भी मेडिटेशन में बैठे रहे। दक्ष के लिए यह हेडफेक व्यक्तिगत अपमान नहीं था बल्कि उनके स्टेटस और अथॉरिटी पर भी सवाल था। देवताओं और ऋषियों की उस सभा में जहां हर कोई दक्ष के सम्मान में खड़ा हुआ, वहीं शिवा का शांत निर्विकार भाव दक्ष के ईगो को गहरे तक चुभ गया। शिवा के सोशल नॉर्म से ऊपर होने को न समझ पाने के कारण दक्ष का रिसेंटमेंट बढ़ता गया। उनके मन में यह भावना घर कर गई कि शिवा ने न हेड ऑफ उन्हें बल्कि पूरे वैदिक अनुशासन को तिरस्कृत किया है। यह चोट उनके गर्व और परंपरा के प्रति उनकी निष्ठा को और भी कठोर बना गई। अपनी अथॉरिटी को फिर से असर्टिंग करने और शिवा को ह्यूमिलिएट करने के लिए दक्ष ने अब तक का सबसे ग्रैंड याजना ऑर्गेनाइज किया। हर देवता को इनवाइट किया, हेड शिवा और सती को छोड़कर। यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था बल्कि दक्ष के लिए अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन भी था। हर कोने से देवता, अर्षि और राजा बुलाए गए, पर शिवा और सती के लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। यह एक्सक्लूजन एक कैलकुलेटेड इंसल्ट था, शिवा को रिचुअल में शेयर न देकर उनकी डिविनिटी छीनने की कोशिश। दक्ष जानते थे कि शिवा को बाहर रखकर वे न हेडफुन है बल्कि कॉस्मिक बैलेंस को भी चुनौती दे रहे हैं। वैदिक दुनिया में
यज्ञ से एक्सक्लूडेड होना मतलब पावरलेस हो जाना था। यज्ञ ही वह माध्यम था जिससे देवताओं की शक्ति और मान्यता बनी रहती थी, और शिवा को इससे बाहर रखना उन्हें समाज से सेवर्डने जैसा था। दक्ष का रिचुअल एक हथियार बन गया, धर्मा को अधर्मा में बदल दिया। यज्ञ जो समर्पण और एकता का प्रतीक था, अब ईगो और एक्सक्लूजन का मंच बन गया। प्राइड से अंधे होकर वह सारी शक्ति के स्रोत को चुनौती देने की मूर्खता को नहीं देख पाए। उनके एडवाइजर्स और ऋषियों ने चेतावनी दी, पर दक्ष ने सब अनसुना कर दिया। कॉस्मिक रेकनिंग के लिए मंच तैयार था। दक्ष के यज्ञ ने हेडफेक परिवार या सभा को नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को हिला दिया था। अब परिणाम सामने आने वाला था। सती अपने परिवार के लिए तरसती हुई अपने पिता के यज्ञ में सेलेस्टियल प्रोसेशन को देखा और जाना चाहती थी। शिवा दक्ष के असली इरादों को जानते हुए उन्हें आने वाले दर्द के बारे में चेतावनी दी, लेकिन सती ने जिद की। एक बेटी को, उनका मानना था, अपने पिता के घर जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं होती। शिवा रिलक्टेंट होकर मान गए, अपने गानस को उनकी प्रोटेक्शन के लिए भेजा। यज्ञ में सती को ठंडक मिली। दक्ष ने पब्लिकली उन्हें और शिवा को सबके सामने इंसल्ट किया। सीक्रेट स्पेस हॉस्टाइल हो गया और सती का दिल अपने पिता के प्राइड के बोझ तले टूट गया। उनकी मां और बहनों का प्यार उन्हें दक्ष के शब्दों के जहर से नहीं बचा पाया। सती अकेली खड़ी थी, उनका स्पिरिट बिट्रेयल और इंसल्ट से शैटर्ड हो गया था। सती ने सभा के बीच अपने पिता के अपमान और देवताओं की चुप्पी को देखा। अब वह केवल बेटी नहीं, शक्ति स्वरूपा थी। उन्होंने अपने पिता और देवताओं को उनके अधर्म के लिए कंडेम्ड। सती ने घोषणा की कि वह अपने भौतिक शरीर का त्याग करेंगी, जो दक्ष से जुड़ा था। उन्होंने योगिक अग्नि से स्वयं को भस्म कर दिया। यह आत्म बलिदान था, आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा के लिए। सती के बलिदान की खबर शिवा तक पहुंची और उनके भीतर का शांत शंकर अब रुद्र बन गया। उनके क्रोध और दुख ने ब्रह्मांड को हिला दिया। अब प्रलय का समय था। सती का बलिदान एक यूनिवर्सीय विरोध था, जिसने शिवा के भीतर विनाश की ज्वाला जगा दी। अपने दुख और रेज में शिवा ने तांडवा किया, अपने बालों का एक लॉक रोके और वीरभद्रा को बनाया, एक विशाल भयानक वॉरियर जो प्योर फ्यूरी से पैदा हुआ था। देवी के व्राथ से भद्रकाली निकली, फियर्स और टेरिफाइंग राइचस डिस्ट्रक्शन की फेमिनिन फोर्स। एक साथ उन्होंने शिवा के गनस का लेड किया। वेंजेंस के तूफान की तरह दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़े। आसमान काला हो गया, ओमेंस चारों ओर फैल गए और देवता कॉस्मिक जस्टिस के आने पर ट्रेम्बल उठे। वीरभद्रा और भद्रकाली हेड वॉरियर नहीं थे, वे वायोलेटेड धर्मा का यूनिवर्स का जवाब थे। उनका उद्देश्य कॉन्क्वेस्ट नहीं था, बल्कि रेट्रिब्यूशन और क्लेंजिंग था। उनके आगमन ने एक जरूरी डिस्ट्रक्शन की शुरुआत का संकेत दिया। वीरभद्रा, भद्रकाली और गणस यज्ञ पर उतरे, रिचुअल को केओस में बदल दिया। सेक्रेड फायर प्रदूषित हो गए, ऑफरिंग्स बिखर गए और पुजारी डर के मारे भाग गए। देवताओं ने इंटरवीन करने की कोशिश की, लेकिन वीरभद्रा का फ्यूरी अनस्टॉपेबल था। उन्होंने इंद्र के हाथ तोड़ दिए, पूषण के दांत तोड़ दिए और भगा को अंधा कर दिया। भद्रकाली की चीखों ने डर फैला दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सेरेमनी का कोई भी कोना बचा न रहे। वीरभद्रा ने दक्ष का सामना किया, जो डर से पैरालाइज थे, भाग नहीं पाए। एक ही वार से वीरभद्रा ने दक्ष का सिर काट दिया, उसे सैक्रिफिशियल फायर में फेंक दिया। यज्ञ, जो ईगो से पैदा हुआ था, पूरी तरह से नष्ट हो गया। दक्षायाज नवीना शका नाम राख में गढ़ा गया, एरोगेंस पर धर्मा की जीत का एक टेस्टमेंट। उसके बाद शिवा का रेज दुख में बदल गया। देवताओं ने हम्बल्ड होकर दया और ऑर्डर को रिस्टोर करने की भीख मदर की। शिवा मान गए, लेकिन दक्ष को एक राम के सिर के साथ जीवित किया गया। हम्बल प्राइड का एक जीवित सिंबल। दक्ष अब रिपेंटेंट शिवा के सामने झुके, यह सीखते हुए कि ट्रू डिविनिटी तक ह्यूमिलिटी के साथ पहुंचा जाता है, रिचुअल से नहीं। यह कहानी हेड फिंगर के बारे में नहीं है, बल्कि धर्मा को रिस्टोर करने के बारे में है। सही इंटेंशन के बिना रिचुअल अधर्मा है। शिवा का डिस्ट्रक्शन एक जरूरी करेक्शन था, जिसने रिचुअल की आत्मा को खाली परंपरा से लेफ्ट किया। यूनिवर्स, कहानी सिखाती है, हमेशा अनियंत्रित ईगो के खिलाफ खुद को रिबैलेंस करता है। जस्टिस इस कॉस्मिक सेंस में पनिशमेंट नहीं है, बल्कि बैलेंस का रेस्टोरेशन है। आज
दक्षायाजना विनाशका का इंपॉर्टेंस पहले से कहीं रिमेंबरिंग का महसूस होता है। हमारी तेज तर्रार बदलती दुनिया में जहां हर कोई आगे बढ़ने की होड़ में है, यह नाम हमें पॉज लेकर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या हम भी अपने जीवन के यज्ञ में कुछ अनदेखा या अनसुना तो नहीं कर रहे? हमारे मॉडर्न यज्ञ, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां हों, राजनीति की जटिलताएं या हमारी खुद की एम्बिशंस, अक्सर खोखले हो जाते हैं जब वे ईगो, पावर और एक्सक्लूजन पर टिके होते हैं। जब हम दूसरों की भावनाओं, रिफ्लेक्टों या जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां भी अर्थहीन हो सकती हैं। दक्षायाजना विनाशका की कहानी एक दर्पण की तरह है जो हमें अपनी खुद की प्राइड, स्टबर्ननेस और दूसरों को बाहर करने की प्रवृत्ति का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह हमें दिखाती है कि जब हम अपने अहंकार में अंधे हो जाते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहानी चेतावनी देती है कि एरोगेंस और रिजिडिटी पर बनी कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे वो रिश्ते हों, संस्थाएं या समाज, आखिरकार ढह ही जाती है। लेकिन डिस्ट्रक्शन हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी यह रिन्यूअल, ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत भी बनता है। दक्षायाजना विनाशका का स्मरण हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है, अपने भीतर झांकने, अपनी गलतियों को स्वीकारने और एक हायर ट्रूथ के साथ खुद को अलाइन करने की प्रेरणा देता है। यह नाम हमें याद हटाता है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है। यह हमें इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने और केवल बाहरी रूप या फॉर्मेलिटी से आगे बढ़कर किसी भी कार्य के स्पिरिट को इंपॉर्टेंस देने के लिए प्रेरित करता है। जब हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं तो हम दक्षायाजना विनाशका की सच्ची भावना को अपनाते हैं। दक्षायाजना विनाशका हमें आश्वासन देता है कि कॉस्मिक जस्टिस हमेशा प्रिवेल करती है और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस हमारा अपना ईगो है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं तभी सच्चा परिवर्तन संभव होता है। इस नाम को याद करते हुए हम अपने जीवन में ग्रेस, कंपैशन और रिन्यूअल को इनवाइट करते हैं, रूइन को नहीं। दक्षायाजना विनाशका हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोल सकता है, अगर हम सीखने और बदलने के लिए तैयार हों।